सभा किसी का भी हो, या तो कहीं भी सभा कराए, हम बीजेपी वाले सभा की बात नहीं कर रहे हैं। राजद वाला जो सभा करवाता है, जो चाहे यादव सम्मेलन कराता है, आपने कभी देखा होगा कि सिर्फ यादव का बात वहाँ चलता होगा, नाम यादव का रह जाता होगा, लेकिन कभी भी नहीं सुना होगा आपने कि यादव के लिए बातचीत किया हुआ। जब भी यादव सम्मेलन कहीं भी होता है, आपने सुना होगा कि वहां पर शोषितों, गरीबों, वंचित, दलितों, इन तमाम जितने दबे कुचले लोग, उनकी बातें की जाती है। ऐसा कहीं भी नहीं दिखाया गया है कि यादव के बारे में, यादव ऐसा करोगे, ऐसा कभी नहीं किया गया है। माननीय जो लालू प्रसाद यादव जी हैं, हमेशा मंच से चिल्लाकर कहते हैं, अरे गरीबों, अरे दलितों, अरे पिछड़ो, पढ़ो, जागो। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कौन नेता है जो कहता है कि पढ़ने के लिए कह दे गरीब और दबले कुछ लोगों के लिए? बता दीजिए आप हमें, कौन है जो बात कर देगा कि पढ़िए, पढ़ने का अधिकार वाले बात बताइए। भीम प्रसाद यादव जी ने गरीबों, शोषितों और जितने ये तमाम दबे कुचले लोग हैं, जो मानवादियों ने उनका दावा था और उनका इतिहास और उनका जो वर्तमान भविष्य सब छीनने का काम किया, तो कौन दिलाया था? यादव दिलाया था। अच्छा, अभी भी यादव दिला रहा है। आप कर रहे हैं देखा देखी सीख रहे, तो अच्छी बात है ना। आप हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाइए और चलिए लड़ा जाए। हमारा अधिकार, आपने देखा होगा कि ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, राजपूत सम्मेलन हो रहा है, चाहे जो भी हो, भूमिहार सम्मेलन हो रहा है, उस सम्मेलन में एक वर्ड दिखा दीजिए कि उस जाति के अलावा कोई अन्य जाति के बारे में बात किए हो, समाज में जो दबे कुचले लोग, उनके बारे में मन से कहा गया। अब वीडियो क्लिप दिखा दीजिए हमको, या फिर जो वीडियो देख रहे हो वो दिखा दे हमको आकर, जो कहा हो, कभी भी कहा हो, जब से आजादी के समय से बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। हम बात से पूरे बिहार में केवल यादव की ही बात क्यों हो रहा है? यादव की बात हो रहा है। कौन कह दिया आपको कि बीजेपी बात कर रही है? महाराज, बीजेपी करा रही सम्मेलन बापू सभागार में, फिर मधेपुरा में हुआ है यादव महासम्मेलन। देखिए, यादव सम्मेलन कहीं भी कराई जाए हो, बीजेपी वाले कराए, राजद वाले कराए, करा रहे हैं, अच्छी बात है। कोई कहीं भी करा सकता है, किसी भी समाज को जागरूक करने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि यादव करा रहा है यहाँ का, वादव यहाँ का, तो इसका क्या मतलब बनता है? इसमें क्या कहना, क्या हो रहा है? सम्मेलन होने दीजिए ना, इसका मतलब क्या दिक्कत है? मतलब इसका मतलब कि बिहार में आप ही लोग चलेगा? लीजिए, हम लोग का चलेगा, बिहार में हम लोग का चलेगा। महाराज 20-25 साल से, जब से लालू प्रसाद यादव जी की सरकार चल रही है, किसकी चल रही है आपको नहीं पता है? ये बताने वाली चीज है। यादव सरकार चल रही है। यादव की चल रही है। किसकी चल रही है? बिहार में सरकार चल रही है, जानते हैं किसकी? किसका? आदिवासियों की, अच्छा, शोषितों की, अच्छा, दलितों की, उन लोगों की सरकार चल रही है जिन लोगों को कभी बैठने का अधिकार नहीं था, वो कुर्सी पे बैठने का सरकार चल रहा है। अब देखिए, सभा किसी का भी हो, यादव कहीं भी सभा कराए, हम बीजेपी वाले सभा की बात नहीं कर रहे हैं। राजद वाला जो सभा करवाता है, जो चाहे यादव सम्मेलन कराता है, आपने कभी देखा होगा कि सिर्फ यादव का बात वहाँ चलता होगा, नाम यादव का रह जाता होगा, लेकिन कभी भी नहीं सुना होगा आपने कि यादव के लिए बातचीत किया हुआ। जब भी यादव सम्मेलन कहीं भी होता है, आपने सुना होगा कि वहां पर शोषितों, गरीबों, वंचित, दलितों, इन तमाम जितने दबे कुचले लोग, उनकी बातें की जाती है। ऐसा कहीं भी नहीं दिखाया गया है कि यादव के बारे में, यादव ऐसा करोगे, ऐसा कभी नहीं किया गया है। माननीय जो लालू प्रसाद यादव जी हैं, हमेशा मंच से चिल्लाकर कहते हैं, अरे गरीबों, अरे दलितों, अरे पिछड़ो, पढ़ो, जागो। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कौन नेता है जो कहता है कि पढ़ने के लिए कह दे गरीब और दबले कुछ लोगों के लिए? बता दीजिए आप हमें, कौन है जो बात कर देगा कि पढ़िए, पढ़ने का अधिकार वाले बात बताइए। भीम आर्मी के लोग भी तो कहते हैं, BSP के लोग भी तो कहते हैं कि दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समाज के लोग भी पढ़े, आगे बढ़े। देखिए, भीम आर्मी जो सरकार चला रही है, सरकार, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो अपने लोगों को इकट्ठा कर रही है, वो अपने लोगों को जागरूक करने का प्रयास करे। उससे पहले कौन किया था? भीम आर्मी। ये सब कब के हैं? यहाँ अभी निकले हुए 15 का बना हुआ। उससे पहले लालू प्रसाद यादव जी ने गरीबों, शोषितों और जितने ये तमाम दबे कुचले लोग हैं, जो मानवादियों ने उनका दावा था और उनका इतिहास और उनका जो वर्तमान भविष्य सब छीनने का काम किया, तो कौन दिलाया था? यादव दिलाया था। अच्छा, अभी भी यादव दिला रहा है। आप कर रहे हैं देखा देखी सीख रहे, तो अच्छी बात है ना। आप हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाइए और चलिए लड़ा जाए। हमारा अधिकार दे। अच्छी बताइए, जिस तरह से बेगूसराय में ब्राह्मण भूमिया महासम्मेलन हुआ था, उस महासम्मेलन में दलित पिछड़ा को गले दिया गया था, तो आप जानिए ना। अभी तो आप कह रहे हैं कि यादव सम्मेलन कराता है तो यादव की सरकार बनाते हैं। आपने कहीं सुना ये चीज? कहीं भी ऐसे जातीय सम्मेलन होते रहते हैं। आपने देखा होगा कि ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, राजपूत सम्मेलन हो रहा है, चाहे जो भी हो, भूमिहार सम्मेलन हो रहा है। उस सम्मेलन में एक वर्ड दिखा दीजिए कि उस जाति के अलावा कोई अन्य जाति के बारे में बात किए हो, समाज में जो दबे कुचले लोग, उनके बारे में मन से कहा गया। अब वीडियो क्लिप दिखा दीजिए हमको, या फिर जो वीडियो देख रहे हो वो दिखा दे हमको आकर, जो कहा हो, कभी भी कहा हो, जब से आजादी के समय से बात कर रहे हैं। विशाल जी बताइए, आखिर जो मतलब जो स्वर्ण जाति के जो मतलब जातियां हैं, अगर ये सम्मेलन करती हैं, तो जो पिछड़े और दलित समाज जितनी भी जाति, इनको मतलब गाली क्यों देते हैं? लो, आपको गाली नहीं देंगे तो भाई आप मुड़ी पर नहीं चढ़ जाइएगा। 76% है, बाद में कुर्सी जो होने लगिएगा, बाद में कहिएगा अधिकारी मेरा हो, कलेक्टर मेरा हो, DM मेरा हो,
दरोगा जी मेरा हो, अगर आपको डरवाया नहीं जाएगा, आपको धमकाया नहीं जाएगा, आपको मानसिक विकलांग नहीं बनाया जाएगा, तो तब तो मूड़ी पर चढ़ जाइएगा। अच्छा, तब तो 12% जो है वो लोग 2-3%, तब तो फिर आप खेले खत्म हो जाएगा, आप जाग नहीं जाइएगा। आपको मानसिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया जाएगा, तब न जाकर भाई सीट खाली होगा। अभी जब आंकड़ा निकला था, राहुल गांधी वो लोकसभा में दिखाए थे, वो सचिव वचिव का कितने परसेंट थे, SC ST के जो सचिव फचिव थे वो कितने परसेंट थे, नाम मात्र में थे। जाइए देखिए, खंगाल के उठाइए कि देखिए बड़ जो उच्च जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जो जगह अब न जागे हैं, जो भीम संवाद हो रहा है, भीम अम्बेडकर कर रहे, कुछ लालू प्रसाद यादव जी किए, और कुछ अभी जो लोग कर रहे हैं, मिशन का काम जो चल रहा है, अब जाकर लोग जागरूक हुए हैं, नौकरी का फार्म भर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। नहीं तो पहले जानते थे, जाते थे तो डबल गेट पे खड़ा हो जाते थे ऐसे कि सर हम ये हैं, तो हटो हटो, कहाँ से हटो हटो कर देगा, पैरवी नहीं होता। तो अब जाके देखिए, शान से जाता है, OBC का, ST का, एकदम कोट पुर्जा मार के देखिए, हाई कोट पहने हैं, कोट पहन रहे हैं भाई। इससे बड़ा हम क्या कहें कि यादव सम्मेलन करा रहे हैं, हम कोट पहने हैं। सबसे इतना बड़ी बात क्या है, हमारा हक है, हमारा अधिकार है, पहन के घूम रहे हैं, हम माइक लेके घूम रहे हैं। बाबा साहब ने हम लोग को स्वतंत्रता का अधिकार दिलाया, हम लोग को आजादी दिलाया, सारा चीज हम लोग का आजादी। देखिए वो वाली आजादी बात नहीं कर रहे हैं, 1947 वाली जो अंग्रेजों वाली आजादी नहीं, बाबा साहब वाली आजादी दूसरी आजादी है, जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, वो वाली आजादी बाबा साहब ने दिलाया। और उस आजादी को कायम रखने में यादव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कभी भी आप दिखा दीजिए कि अगर किसी भी पक्ष में जाकर इधर स्टैंड लिया हो, इतिहास उठा के देख लीजिए यादव का, आप दिखा दीजिए कहीं भी हमको, हमेशा से लड़ाई लड़ा है, कंधा से कंधा मिलाकर लड़ा है। लेकिन हाँ, ये जो SC ST के बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी जागरूक नहीं हुए, कहाँ जाना है, कहाँ आना है वो भी नहीं पता है, कहीं भी चले जाते हैं। उन लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और अपने अधिकार को समझना पड़ेगा, अपने सारे चीजों को समझना पड़ेगा कि हमारा क्या है, तब जाकर हमारा देश विकसित होगा और उसके बाद से सब अधिकार बराबर बराबर बटेगा। अच्छा विशाल जी बताइए, जो लोग हिंदू की बात करते हैं, कहते हैं कि सारे मतलब जितने भी मुस्लिम को छोड़कर सारे जितने लोग हैं, सारे लोग हिंदू हैं, लेकिन जो मतलब जाति सम्मेलन होता है उन्हीं के गाली, मतलब एक हिंदू दूसरे हिंदू को देता है गाली। लीजिए, ये हिंदू मतलब क्या, हिंदू है सब अपने धर्म मानने वाले लोग हैं ना भाई। आपको जो गाली क्यों, मतलब सब कोई हिंदू है तो रुकिए, आपको पता है कि जो हिंदू धर्म में है, शुरू से ही जो 4 वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, जो उसमें निचला वर्ण व्यवस्था रखा गया है, उसमें से हमेशा वो लोगों को ना हिंदू माने हैं वो लोग, ना ये हिंदू मानने के लिए, तो आप जबरदस्ती काहे घुसिएगा। अब बहुत से SC ST के लोग हैं जो हट रहे हैं, काहे हट रहे हैं। अच्छा, आपको घर में जब सम्मान मिलेगा, तो आप घर में रहिएगा कि नहीं रहिएगा, और आपको डेली सुबह गाली मिलेगा, लात जूता मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और आपको खाली कहेगा जाओ नाला साफ करो, जाओ कचरा उठाओ, असल खाने के लिए नहीं मिलेगा, आपका जो अधिकार है, आपको सोने के लिए जगह नहीं मिलेगा, और जो आपको चाहिए वो चीज शिक्षा नहीं मिलेगा, घर में रहिएगा नहीं रहेंगे। तो एक घर, धर्म एक घर है, और उस घर के हम लोग भी अंग है। अगर हमको सम्मान नहीं मिलेगा तो हम घर छोड़ नहीं देंगे। क्या जरूरत है भाई उस घर में रहने का, उससे जाके हम कहीं काम करेंगे तो साला सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगा, सब चीज मिलेगा। अब बताइए आप कैसे कह सकते हैं इस बात को, क्यों हम रहेंगे भाई हिंदू में, देता है मनोबल गिराना है, आपको ऊपर नहीं आने देना है। हिंदू सब है, मानने में क्या दिक्कत है, हिंदू हम भी हैं, आप जिसको बनना है हिंदू बन। धर्म कोई बताने और जताने वाली चीज है क्या जी, मानने वाली आस्था का चीज है, मानते हैं धर्म जिसको जहाँ रहना है। एक धर्म बनता है, उसमें गाइडलाइंस रहते हैं कि भाई ऐसे जीना है, ऐसे खाना। धर्म एक जीवन जीने की एक सीढ़ी है जिसके माध्यम से इंसान बन के रहता है। लेकिन उसमें इंसानियत ही जब ना बचे तो कोई धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म क्या रह जाएगा। जब सम्मान ही नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा, इज्जतें नहीं मिलेगा, तो किसी भी धर्म में घुसने से क्या फायदा। जहाँ भी कोई कुछ चाहिए ना, चलिए लास्ट को चलेंगे। जिस तरह से मधेपुरा में यादव महासम्मेलन हुआ, उसमें क्या कहिएगा। यादव में वो तो अच्छा ही बात है, 2024 का चुनाव आ रहा है, अपने लोगों को जागरूक करना है, आप भी कीजिए, हम भी कर रहे हैं। कि विशाल यादव जी हैं, BN लाइव चलाते हैं, सिवान के रहने वाले हैं, और जिस तरह से बिहार में आजकल जाति सम्मेलन खूब चल रहा है। बीते दिन कुछ पहले दिवाली के बाद बीजेपी के द्वारा एक यादव महासम्मेलन किया गया था बापू सभागार में, और फिर कल ही यानी 27 नवंबर को मधेपुरा में यादव महासम्मेलन किया गया था, यानी महागठबंधन के द्वारा किया गया था, जिसमें तमाम जो RJD के नेता है उस सम्मेलन में शामिल हुए थे। लेकिन बीते फिर कुछ दिन पहले अक्टूबर में ही मतलब स्वर्ण एक सभा हुआ था, यानी राजपूत महासम्मेलन। उस राजपूत महासम्मेलन में दलित पिछड़ों को गाली दिया गया था। फिर बेगूसराय में ब्राह्मण भूमियार महासम्मेलन हुआ था, उस महासम्मेलन में दलित पिछड़ा को माँ बहन को सोचिए कि माँ बहन को गाली दिया गया था। आप क्या सोचते, जरूर अपना राय दीजिएगा।